जब गरीब नवाज अजमेर की सरजमीन पर आए, ये भी सुनने की बात है। बेशक। खत्म कर दो, थोड़ी सुना दो। जी जी सुना। जब आए तो गरीब नवाज कहने लगे अपने खादिमों से, बोले बेटा अब यहाँ पर अल्लाह का घर बनाना है। बेशक सुभान अल्लाह। क्या करनी है? बोलो मस्जिद बनानी। मस्जिद बनानी। कहा सरकार कोई बनने देगा? हाँ। कहा ऐसा करना, रात में चिराग जला करके मस्जिद बनाना। अब वो लोग जितने खादिम थे ना 40, वो पत्थर लाते थे और चिराग जलता था, चिराग में तेल होता था। लोगों को पता चल गया कि रात में कर क्या रहे हैं। कुछ लोग समझे कि लग रहा पहाड़ से कोई खजाना निकाल रहे हैं, कर क्या रहे, मगर गरीब नवाज मस्जिद बनवा रहे थे। अल्लाह अल्लाह ये गरीब नवाज है। एक दिन पता चल गया एक शख्स को, उसने कहा ओ ये तो मस्जिद बना रहा है। 3-4 लोग मिलकर के राजा के यहाँ पहुंच गए, कहने लगे साहब ये तो दीन फैला रहा है, ये तो मस्जिद बना रहे, मस्जिद रुकवा दी जाए। राजा ने हुक्म दे दिया, पृथ्वीराज चौहान ने हुक्म दे दिया, अगर जिसने फकीरों को तेल दिया तो उसके पूरे खानदान का तेल निकाल दिया जाएगा। बड़ी सख्ती। और आदमी मरने से कितना डरता ये तो जानते ही होगे। अभी कोरोना के टाइम पे देख लिया, मतलब बीबी को देखो, बीबी जो सर से लेकर पांव तक सब शौहर के हवाले होती है, मगर वो भी इतना डर रही थी कोरोना से। अगर किसी के शौहर को कोरोना होता ना तो चम्मच में इतनी बड़ी लकड़ी बांध के दूर से ही सब्जी निकाल देती थी, लो जी खाओ। जी जी बोलो हुआ नहीं, वो कितने डर रहे लोग। गरीब नवाज के जो चाहने वाले, इनको तेल नहीं देना। शाम हो गई, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए एक दुकान पे तेल लेने। अल्लाह, पीर भी वली है और मुरीद भी वली है। कौन? पीर भी वली और जी मुरीद भी। वो पीर थे हकीकत में, अगर देखते थे ना तो मुरीद का दिल देखते थे, ये आया क्यों है, चाहता क्या है। बेशक सुभान अल्लाह। और अब का पीर दिल नहीं देखता है, जेब देखता, जेब। और लिफाफा देखता, मोटा कहां से मिलेगा। सच्ची बात। वो दिल के हालात देखते थे, जरूरत होती थी गुदड़ी में हाथ डालते थे, कहते थे ले बेटा। और अब का पीर तो अगर 500 रुपए देना तो हट, तू भी कोई मुरीद है, खिदमत ही नहीं कर रहा। 500 रुपए में खिदमत हो रही है। मगर सुनो प्यारे, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गए, तेल दे दो, तेल दे दो। तो उसने कहा साहब तेल नहीं है। इस अल्लाह वाले ने आंखों को बंद किया, बोले वो पीछे पीपे में जो रखा है। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। तूने पी पियालों से, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैंने पी निगाहों से, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने पी पियालों से, क्या बात है। मैंने पी निगाहों से, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। क्या बात है, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। बेस्टी करिया करिया।
बस्ती बस्ती करिया करिया जश्न में शादी हजरत अल्लामा सैयद मुकम्मल रहमान साई किबला ख्वाजा का हिंदुस्तान इंडिया का सुन्नी मुसलमान दारे हैदरी। हक अदा कर दिया हजरत। किसने? इन्होंने। आप कह रहे थे कि नहीं बोल। तवज्जो है ना, अंदाजा लगा। एक मर्तबा ना, क्यों अब आराम से बैठेंगे, थोड़ी देर उनका काम हो गया। तवज्जो तवज्जो। पता नहीं यार कौन ऐसा जिसकी अदाएं अल्लाह रसूलुल्लाह को पसंद है नहीं? बेशक जिंदाबाद। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आंखों को बंद किया और देख लिया। कहने लगे वो आड़ में जो पीपा रखा उसमें क्या है? उसने कहा यार इन्होंने तो बड़ी पहुंच है। कहने लगा बाबा हमें मरना नहीं है। क्या मतलब? कहा राजा ने कह दिया अगर जिसने तुम लोगों को तेल दिया ना तो उसके बच्चों को, घर वालों को, सबको मार दिया जाएगा, कहीं और से लो। वो अल्लाह वाले दूसरी दुकान पे चले गए, उन्होंने भी मना कर दिया। तीसरी पे गए, उन्होंने भी मना कर दिया। आ गए, कहने लगे सरकार मस्जिद का काम रुक रहा है। तो क्या मतलब? कहा ऐसे ऐसे मामला है। तो गरीब नवाज मुस्कुरा करके कहने लगे बेटा परेशान मत हो, दीन का काम है, अल्लाह के घर का काम है, इंशाअल्लाह नहीं रुकेगा। कहा नहीं, जब आदमी देख लेता है ना तो वो जो दुकानदार जिसने देखा यार पीपा तो आड़ में रखा था, आड़ में रखा था, मगर इन्हें कैसे पता था? समझ गया पहुंचे हुए। चुपके से आया, कहने लगा देखो मैं तेल तो नहीं दूंगा, समझे, मगर मैं बहुत जल्दी कलमा पढ़ लूंगा। क्या बात है उसके दिल में। और जब दिखता है ना तो मामला अलग ही होता। आपने हजरत बहलोल दाना का नाम सुना होगा। बहलोल दाना क्या करते थे? वो मिट्टी के घर बनाते थे ना, घरौंदे घर बनाते थे। कह रहे जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान, यही बेच रहे थे जन्नत में मकान। क्या वालों की शान तो देखो। बेशक जी जी। खलीफा हारून रशीद बगदाद में, समझे, ये दरिया दजला के किनारे पर बना रहे थे। मैं देख का अभी रमजान से पहले जब करबला शरीफ गया था जी जी, तो खलीफा हारून रशीद आए घोड़े पर, बोले क्या कर रहे हो बहलोल दाना? बोले बादशाह साहब मकान बेच रहे हो जन्नत में। बोले जन्नत में मकान? बोले कितने का? बोले 10 रुपए का। बड़ी सस्ती प्लॉटिंग चल रही है, वो भी जन्नत में। कहा 10 रुपए का जन्नत मकान? वो हंसे और मुस्कुरा के चले गए, नहीं लिया। पीछे से उनकी बीवी जुबैदा आ रही थी। मैं इनके भी मजार शरीफ पे गया, पीछे से जुबैदा आ रही थी। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? घबराओ मत, गाड़ी है, कोई बात नहीं, मुझे देख लो, वो तुमने बहुत देखी। कहा बहलोल दाना क्या कर रहे हो? कहा बेगम साहिबा जन्नत में मकान बेच रहा हूं। का कितने का? 10 रुपए का। उन्होंने 10 रुपए दिए, का एक मकान मेरे नाम कर दो। बहलोल दाना ने लिख लिया, लिख दिया ये मकान जन्नत में जुबैदा के नाम। वाह 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 वाह, क्या बात, जिंदाबाद। चलिए अब रात को जब खलीफा हारून रशीद सोए तो ख्वाब आ गया, सामने जन्नत देख रहे हैं। लोगों से पूछा ये क्या? बोले जन्नत। बोले अच्छा। और एक खूबसूरत मकान, उस पे लिखा हुआ था जुबैदा। क्या बात। कहा ये किसका मकान है? कहा जुबैदा का। कहने लगा अरे जुबैदा का जन्नत में मकान, चलो हम तो उनको शौहरत देखते हैं। जैसे ही आगे वाले फरिश्तों ने रोक दिया। क्यों? जुबैदा तुम्हारी बीवी है। कहा वो दुनिया ही में, पीछे हटो भी। इतने में आंख खुल गई। आंख खुली, हाँ पहले पूछा, बोले कैसे हुआ? बोले वो बहलोल दाना से 10 रुपए में खरीदा।
अब तो आंख खुली है तो बेचैनी का आलम, सिपाहियों को भेज दे, बोले बैलोल दाना को ढूंढो कहां है। तो देखा दरिया दजला के उधर किनारे पे मकान बना बना करके बेच रहे, बोले जन्नत में मकान ले लो, जन्नत में मकान ले लो। खलीफा हारून रशीद भी पहुंच गए, और जब पहुंचे बोले हाँ बैलोल दाना क्या कर रहे हो, बोले जन्नत में मकान बेच रहा हूं। बोले कितने का है, तो बैलोल दाना बोले आधी बादशाहत। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। आधी बादशाहत में। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा। खलीफा हारून रशीद बोले क्या बैलोल दाना, कल 10 रुपए में था, इतनी महंगी प्लॉटिंग, इतनी जल्दी बढ़ गया। क्या बात, कल 10 रुपए में आज आधी बादशाहत। तो बैलोल दाना बोले कल बगैर देखे का सौदा था और आज देखे का सौदा। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई, सही है साहब, बहुत खूब। देखे बगैर तो मतलब समझ गए ना, कल कैसा सौदा था, बगैर देखेगा, और आज तो वही जो उसने देखा ना, हिंदू ने वही जो दुकान लगा हुआ था, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का की आंखों को बंद किया, बोले उधर क्या रखा, समझ गया बहुत पहुंचे हुए, मगर सताया, चुपके से बोला बहुत जल्दी कलमा पढ़ लूं। गरीब नवाज कहने लगे बेटा परेशान मत हो, दिल का काम नहीं रुकेगा। का सरकार कोई देते ही नहीं तेल। गरीब नवाज कहने लगे बेटा कुतुबुद्दीन ख्वाजा बख्तियार कागी लोटा भर के लाओ, वुजू बनाऊंगा। सुभान अल्लाह बोलो, ये कौन है गरीब नवाज, जाओ लोटा भर आ गया, जैसे ही रखा का एक बर्तन ला, उसी में वुजू बनाओ। ख्वाजा गरीब नवाज ने उस बर्तन में जब वुजू बनाया, कहने लगे बेटा लो, जो मेरे ये वुजू का पानी है ना, तुम अपने चरागों में डाल दो, पूरी अजमेर के चरागों का तेल पानी हो जाएगा और तुम्हारा पानी ये तेल। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कौन कह रहा है ये, आए हाय जबान हो तो क्या लोग उनके बारे में बातें बनाते, चुल्लू भर पानी में डूब मरे, नहीं मेरे तो नाक पड़ गया, 3 गोते तो खाई ले। अल्लाह अल्लाह गरीब नवाज कहने लगे बेटा चराग में डाल दो। आज का मुरीद होता तो ये कहता लग रहा पीर साहब का दिमाग चल गया, कि वो जब मालूम है जैसे पीर वैसे मुरीद। पीर समझता है ना मुरीद को देख के कि ये मेरी मुर्गी है, और मुरीद समझता पीर को देख के कि ये मेरी मुर्गी है। पीर भी किसी गरीब को मुरीद नहीं, जिसकी बिल्डिंग ऊंची होगी, मालदार होगा, पहले पूछे क्या करते हो तुम, बोले बड़ा कारोबार है, बोले फिर मुरीद क्यों नहीं हो जाते। ऐसा ढूंढ ढांड के मुरीद करता है जो सबसे ज्यादा मालदार हो, और मुरीद भी इतना चालाक है, ऐसा पीर ढूंढता जो एक ही तावीज में मालदार कर दे। दोनों जुगाड़ में दोनों मारे जाएंगे, यही बात है, दोनों जुगाड़ में। पहले ढूंढते थे कोई चोर है तो उस पर नजर डाल दूं, इसकी चोरी छूट जाए, समझे। कोई शराबी है उस पर नजर डाल दूं तो उसकी शराब छूट जाए।